कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 4 सारणी। प्रश्न दूसरा, सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 बराबरी से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको हमको प्रूव करना। तो दिए गए पद में हमारे पास LHS को ध्यान से देखिए, क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी सारणिक है, इसलिए सीधी खड़ी लाइनें हैं। ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी। तीसरा स्तंभ है ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। इसमें अब हम संक्रिया लगाएंगे। तो संक्रिया कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। संक्रिया में क्या करते हैं हम, कॉलम नंबर 1 में ए का गुणा कर देंगे, कॉलम नंबर 2 में बी का गुणा कर देंगे तथा कॉलम नंबर किसमें, तीसरे में सी का गुणा कर देंगे। इससे अगली स्टेप में जो मान चेंज होगा उसको ध्यान से देखो। तो यहाँ पर किसमें, अब हम यहाँ पर ए बी और सी का गुणा तो कर दे रहे, जिससे अंश में कोई परिवर्तन, ये ए बी सी गुणा बढ़ जाएगी, मान में कोई अंतर ना आए, इसलिए हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, 1/a गुणित बी गुणित सी। क्यों? क्योंकि ए बी सी का गुणा कर रहे तो ए बी सी का भाग भी दे दिया। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी में ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी, ए सी में गुणा किया तो ए स्क्वायर सी। दूसरे में बी का गुणा किया, बी स्क्वायर प्लस 1, बी सी में बी का गुणा किया तो बी स्क्वायर सी। ए सी में सी का गुणा किया तो ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर सी सी स्क्वायर प्लस 1। एक बटे ए बी सी। अब ध्यान से देखना, हमारे पास इसमें से हम ए को कॉमन निकाल सकते। गुणा किया था स्तंभ में, कॉमन निकाल रहे पंक्ति से। पहली पंक्ति से ए को कॉमन, दूसरी से बी को कॉमन और तीसरी पंक्ति से सी को कॉमन। यानी गुणा किया था स्तंभ में और कॉमन निकाल रहे पंक्ति से। जब यहाँ से ए निकल जाएगा तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 1, ये होगा बी स्क्वायर, ये होगा सी स्क्वायर। यहाँ से जब b को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा, सी स्क्वायर। इससे c को कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ए बी सी से ए बी सी कट गया, जो बचे मान उनको देखो, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। अगली जो हम संक्रिया लगाएंगे वो कुछ इस प्रकार कि कॉलम नंबर 1 में अगली संक्रिया लगेगी, क्या कि कॉलम नंबर 1 में ये संक्रिया लगा रहे हैं। कॉलम 2 और 3 को जोड़ देंगे, इसको लिखते हैं हम C1 प्लस C2 प्लस C3। इस संक्रिया से देखिए क्या मान आएगा। हमारे पास जो अवयव थे वो थे क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 में बी स्क्वायर जुड़ जाएगा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। यानी
कॉलम नंबर 1 के सारे अवयव को ध्यान से देखें तो वो एक जैसे ही बनेंगे। कैसे बनेंगे? वो अवयव बनेंगे हमारे पास में कुछ इस प्रकार से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही दूसरे के भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही तीसरे के भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। लेकिन दूसरे स्तंभ के अवयव अलग अलग प्रकार से, ये क्योंकि इसमें हमने कोई संक्रिया नहीं लगाई, ये बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, फिर क्या, सी स्क्वायर प्लस 1। अब हमको पहले स्तंभ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसको कॉमन निकाल लेना है। इसको जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 1 1। यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। 1 1 1। पहली पंक्ति में, पहले स्तंभ में तीनों अवयव 1 1 है, तो हम कोशिश करेंगे इन 3 1 1 में से 2 1 1 को 0 में कन्वर्ट करें। इसके लिए हम जो संक्रिया लगा रहे वो संक्रिया को ध्यान से समझे। कुछ इस प्रकार की होगी, वो संक्रिया होगी क्या, R2 पंक्ति नंबर 2 में से पंक्ति 1 को घटा दो, तथा R3 में से भी, यानी कि पंक्ति नंबर 3 में से भी किसको, पंक्ति नंबर 1 को घटा दो। तो इससे मान आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ जो मान बचा है उस मान को ध्यान से देखो तो ये एक तो यथावत रहेगा, ये क्योंकि पंक्ति 1 में हमने कोई चेंज नहीं किया। एक बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से को एक बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ भी आ जाएगा 0। अब देखें तो पंक्ति नंबर 3 में से 1 के अवयव को घटाएंगे तो 1 में से 1 गया तो 0, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से घटाए तो 0, सी स्क्वायर को घटाएंगे तो 1। तो इस तरीके से हमारे पास में, अब इसके हल को देखें तो आप पाएंगे क्या कि ये तो यही है, इस ब्रैकेट के बाहर वाला पद तो यथावत है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाले पद को देखें तो आप इन 2 पदों के सापेक्ष मान को नहीं निकालें, क्योंकि इनको निकालेंगे तो 0 से मल्टीपल होगा। 1 के सापेक्ष जब हम उपसारणिक लिखते हैं तो इस 1 के सापेक्ष उपसारणिक आई 1 0 0 1, और इस उपसारणिक का हल अगर ध्यान से देखें तब आप पाएंगे, इस उपसारणिक का हल अगर देखें तो पाएंगे कि वो तो 1 एकम 1 आता है, 1 एकम 1 ऋण 0। इसका हल होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। हम LHS से चले थे, कहाँ पहुँच गए, RHS पर, और RHS पर जैसे ही पहुँचते तो हम लिख सकते हैं अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप सभी को ये प्रश्न कल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।